नमस्कार। दशहरे की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और आज दशहरे से ही जुड़ी इतिहास की एक कहानी। बात 1909 की है। गांधी, आप जानते हैं, उस समय साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका से लंदन गए हुए थे कुछ काम से, जो वो लड़ाई लड़ रहे थे वहां पर भारतीयों के अधिकारों के लिए, उसी संबंध में कुछ काम से वो लंदन गए हुए थे। लंदन में उन्हें इंडिया हाउस से छात्रों का एक आमंत्रण मिला कि दशहरे के समारोह में आप शामिल हो। इंडिया हाउस, आप में से काफी लोग जानते होंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक हॉस्टल कम मेस बनाया था, एक घर लिया था जिसको हॉस्टल कम मेस बनाया था, जिसमें हिंदुस्तान से आने वाले छात्र जो थे उन छात्रों को रहने की, खाने की, बाकी सारी चीजों की वो व्यवस्था करते थे। और इंडिया हाउस असल में ब्रिटेन में भारत के समर्थन में चलने वाला, या यूं कहें कि अंग्रेजी जो राज्य था उसके खिलाफ जो छात्र थे उन छात्रों का केंद्र बन गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्ति शुरू की थी। जो भारतीय छात्र होते थे, खासतौर पे ऐसे छात्र जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, वो जो ऐसे छात्र जाना चाहते थे इंग्लैंड और उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते थे, उनको वो आर्थिक संसाधन यानी कि वजीफा, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराते थे। वो छात्र वहां पर आते थे, रहते थे और पढ़ाई करते थे। विनायक दामोदर सावरकर यही छात्रवृत्ति लेकर लंदन गए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा से जो पहली किस्त उनको मिली थी वो फर्ग्यूसन कॉलेज में थे। आप जानते हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स ने और तिलक ने उनको रिकमेंड किया था, और उस रिकमेंडेशन के आधार पर सावरकर लंदन गए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा की आर्थिक सहायता पर। और इंडिया हाउस में 1906 में वो वहां पहुंचे थे और रहना शुरू किया था उन्होंने। 1909 आते आते सावरकर का काफी प्रभाव हो गया था वहां पर। उस दौर में आप जानते हैं कि सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ थे। असल में सावरकर पर जब भी हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि दो सावरकर हमें दिखाई देते हैं। एक सावरकर वो जो अंडमान जाने से पहले थे, जिनके अंदर सांप्रदायिक प्रवृत्तियां थीं, बाकी सारा कुछ था, लेकिन एक मामले में बिल्कुल क्लियर थे कि अंग्रेजों के खिलाफ थे। और दूसरे सावरकर हमको दिखते हैं जो अंडमान में 5 माफिया मांगते हैं और उसके बाद रिहा होते हैं और पूरी तरह से कम्युनल हो जाते हैं। 1942 में अंग्रेजों का समर्थन करते हैं और लगातार अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। फिर बाद में आप जानते हैं गांधी हत्या में उनका नाम आया और कपूर कमीशन ने यह कहा कि गांधी हत्या में सावरकर का ही हाथ है। इस प्रक्रिया में भी 2 बार उन्होंने माफी मांगी। वो सारा कुछ मैंने अपनी किताब में भी लिखा है और बाकी जगहों पे भी आपको डिटेल मिल जाएगा। तो खैर, उस समय सावरकर बहुत फायर ब्रांड थे। जब गांधी को बुलाया गया दशहरे के लिए तो गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि ये धार्मिक त्योहार है तो इस समय जो भी कार्यक्रम होगा उसमें कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं होंगे। शर्त मान ली गई, गांधी आए। पहला किस्सा तो यही है कि गांधी पहुंचे तो वहां पे नॉनवेज बन रहा था, मछली वगैरह बन रही थी। तो गांधी ने कहा मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। तो सावरकर ने लगभग मजाक उड़ाया उनका कि नॉनवेज आप नहीं खाओगे तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे कैसे। गांधी हंस के रह गए। बाद में उनके लिए शाकाहारी भोजन बना। वो जो रहे, जितनी देर रहे, वो छात्रों के साथ बात करते रहे, सब्जियां वगैरह काटते रहे, उनके साथ खाना बनाने में मदद करते रहे। मंच पे जब वो गए तो मंच पे सिर्फ 2 लोग थे, विनायक दामोदर सावरकर और मोहनदास करमचंद गांधी। एक बैरिस्टर हो चुके थे और अफ्रीका में थे, दूसरे अभी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे। तो दशहरे के अवसर पर बोलते हुए सावरकर ने राम और दुर्गा जो हमारे हैं, भगवान राम और मां दुर्गा, उनका चरित्र उठाया और उसको पूरी तरह से हिंसा को जस्टिफाई करने में उसका उपयोग किया। मतलब ये कहा कि राम और दुर्गा दोनों के चरित्र हमको सिखाते हैं कि दुश्मनों का वध किया जाए। गांधी जब खड़े हुए जो मुख्य वक्ता थे, उन्होंने उन्हीं धर्म ग्रंथों को उठाया, रामचरितमानस को उठाया, दुर्गा से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं उनको उठाया और समझाने की कोशिश की कि दशहरा दरअसल अच्छाई बुराई पर अच्छाई की विजय है। राम के चरित्र पर खास तौर पे बहुत विस्तार में जाते हुए उन्होंने कहा कि राम का जो चरित्र है, जिस तरह से पिता के कहने पर वो वनवास चले जाते हैं, वन कष्ट झेलते हैं, वो दरअसल कष्ट सहने की जो हमारी नैतिकता है, भारतीय नैतिकता कष्ट सहने की है, जिसमें अनशन और बाकी व्रत और बाकी सारी चीजें आती हैं, उसका प्रतीक है।
और उसके बाद जब अन्याय हो तो अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होना, ये राम सिखाते हैं। इसमें हिंसा का होना जरूरी नहीं है। वो जिस तरह का समाज था उसमें हिंसा जरूरी थी, लेकिन आधुनिक समाज में हिंसा का होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो आपके अधिकार हैं, जो आपके हको हकूक हैं, अगर उनके ऊपर हमला होता है तो आप पूरी ताकत से उसके खिलाफ खड़े होइए। तो खैर वो मुलाकात थी, और मजेदार बात यह है कि सावरकर और गांधी के बीच में वो इकलौती मुलाकात हुई है। उसके बाद आप जानते हैं कि सावरकर गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार होकर अंडमान चले गए, फिर माफी मांग के रिहा हुए, और फिर यरबदा आए। यरबदा में जब सावरकर थे तो जिस समय सावरकर थे, गांधी भी उस समय कुछ समय तक जेल में थे, लेकिन उसके बाद रत्नागिरी वो जब चले गए तो गांधी उनसे बातचीत करना चाहते थे। गांधी ने मैसेज भेजा था मिलने के लिए, सावरकर मिलने को तैयार नहीं हुए। असल में वहां पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध भी था कि आप लोगों से बहुत मिलेंगे जुलेंगे नहीं। आप जानते हैं यही रत्नागिरी में गोडसे उनसे मिला, लेकिन गोडसे उस समय एक ऐसा युवा था जिसको कोई जानता नहीं था, इसलिए उसके मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं थी। उनको शायद ये लगा हो कि गांधी से मिलने में कोई परेशानी हो सकती है, या वो चाहते ना हो गांधी से मिलना, जो भी हो। हालांकि कस्तूरबा से उन्होंने मुलाकात की थी, कस्तूरबा वहां पर गई थी और कस्तूरबा से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन इसके बाद इतने लंबे संघर्ष में 1948 में गांधी की हत्या होती है, जिस हत्या में सावरकर का नाम आता है आप जानते ही हैं, और जिसके बारे में कपूर कमीशन कहता है कि सावरकर के ग्रुप ने ही षड्यंत्र किया था गांधी की हत्या का। लेकिन गांधी और सावरकर के बीच में कहीं कोई मुलाकात नहीं है। और मजेदार बात यह है कि जब मैं गांधी वाङ्मय खंगाल रहा था और फिर सावरकर समग्र मैंने खंगाला, तो दोनों द्वारा एक दूसरे को लिखे हुए किसी पत्र का भी रेफरेंस नहीं आता है। तो 1909 में ये जो घटना हुई थी, ये जो मुलाकात हुई थी गांधी और सावरकर की दशहरे के दिन, वो उनकी पहली और आखिरी मुलाकात थी। तो मुझे लगा कि वो किस्सा आप लोगों को सुनाया जाए। और उस मुलाकात में भी गांधी अहिंसा के साथ खड़े थे। धर्म ग्रंथों की सारी एनालिसिस जो उन्होंने की, वो एनालिसिस इस हिसाब से की कि वो बुराई के खिलाफ लड़ने का संदेश देते हैं, हिंसा का संदेश नहीं देते हैं, कष्ट सहने का संदेश देते हैं, कष्ट देने का संदेश नहीं देते हैं। जबकि सावरकर की थ्योरी इसके बिल्कुल उलट थी। सावरकर मानते थे कि जो आपका शत्रु है उसका वध करना अच्छी बात है। अब ये आपको तय करना है कि आप किसके विचारधारा से सहमत होते हैं। बहुत शुक्रिया।